dear student here. Welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your English teacher. Today we will continue our lesson number 1 of our footprint without feet. आज हम हमारी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर का जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट है, इसका लेसन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखेंगे कि आगे क्या करती है वो मिसेस जो पम्फ्री रहती हैं, जो ट्रिकी की जो मालकिन रहती हैं, वो ट्रिकी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। तो डॉक्टर उनसे यही सजेस्ट करता है कि जब मैंने मना किया था कि मतलब उसको ज़्यादा स्वीट्स नहीं देनी है, ज़्यादा चीज़ नहीं देनी खाने में, तो क्या आपने उसको बंद की, एक्सरसाइज का कहा था तो क्या आपने उसको एक्सरसाइज कराई। तो इन सब के ऊपर वो डिस्कशन चल रहा होता है। तो वो कहती हैं कि पहले मैं एक्सरसाइज कराती थी, मेरा जो गार्डनर है वो कराता था, लेकिन जो गार्डनर है वो बीमार होने के कारण वो ना तो उसको रिंग गेम खिला पाता ना एक्सरसाइज करा पाता। ये केवल इतना ही है कि यहाँ तो चल के आता है, तो इतनी ही उसकी एक्सरसाइज है, बाकी इसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। और वो बताती हैं कि इसने ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है, खा लिया है ज़्यादा, इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है। और क्या बोलती हैं वो देखते हैं हमारे लेसन में। आई ट्राई टू साउंड सेवर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट फाउंड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज। यदि तुम इसे खाने में यदि कटौती करती हो और इसे कुछ एक्सरसाइज करवाती हो, गोइंग टू बी रियली एंड यू मस्ट बी द बर्डन ऑफ योर हार्ट एंड कीप इट ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मतलब तुम्हें अपने हार्ट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और इसके लिए क्या है, जो डाइट है वो थोड़ी सी डाइट के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड, ओ आई विल। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर, कहती है मिस्टर हैरियट, डॉक्टर से कहती है मिस्टर हैरियट आई एम श्योर, मतलब मुझे पक्का विश्वास है, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये बस बहुत कठिन काम है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो वेरी डिफ़िकल्ट एंड शी सेट ऑफ हर हेड डाउन अलोंग द रोड। इसका फिर वो रोड पर निकल जाते हैं। एज इफ द डिटरमाइंड यू पुट द न्यू रेजिम प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब यदि ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें जल्दी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न, उन्होंने कहा कि मैं इसकी प्रोग्रेस देखना चाहूँगा कि ये कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन द लिटिल ट्वीट कोट। अब वो जो ट्रिकी है वो जो अपना कोट है वो पहन करके आया है, और वो वैसे भी बारिश के दिनों में वो जो रेन कोट होता है वो वैसे भी पहनता है। एंड ही हैड टू द होल बेडरॉप ऑफ दिस कोट, वो ऐसे ऐसे चलते नहीं बन रहा है, ऐसे जो कि चल रहा है। और द चाइल्ड वेदर फॉर द कोल्ड वेदर, और ठंडी के दिनों में है इस वजह से वो एक कोट पहन करके आया है। एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और जो बारिश के दिनों में उसमें वो रेन कोट पहनता है। स्ट्रगल ऑन dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. कुछ दिनों में ही, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, कॉल आता है। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्टर्ब। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ दिनों बाद वो देखती है कि जो ट्रिकी है वो कुछ भी नहीं खाता है। एंड रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज, कुछ दिन बाद तो वो अपनी फेवरेट जो डिशेज हैं जो पहले खा लिया करता था वो भी नहीं खाता है। एंड बिसाइड ही हैड टू द बोट ऑफ द वॉमिटिंग, और वो क्या करता है, वॉमिटिंग करने लगता है, वॉमिटिंग। हिज स्पेन Tricky would eat nothing, refuses every favorite dishes, and besides he had to go to some vomiting, and he spent all his time laying on a रग, और वो अपना अधिकतर जो समय है वो कहाँ पे बिताता है, लेटा रहता है, क्योंकि तबीयत वैसे ठीक नहीं लगती उसको। तो जब मालूम है कि हमें तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मोस्टली लेटेंगे ही। एंड डिडंट वांट टू गो फॉर द वॉक, और ना तो वो वॉक पर जाता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ करना भी नहीं चाहता है। And I had made my plan in the advance. The way was to get the tricky out of his house for a period, मतलब उसको बाहर निकालना थोड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। यदि बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि वो अंदर उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। आई सजेस्टेड दैट ही हैड द हॉस्पिटलाइज, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अब उसको हमें हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए।
टू बी द हॉस्पिटलाइज फॉर द अबाउट द फोर्टनाइट, उनका हमें आज रात को ही इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। टू बी द केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, और हमको उसमें ऑब्जर्वेशन के अंदर रख देना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट द सन, शी वॉज श्योर दैट ही वुड बी द पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट श्योर हर एवरी डे, मतलब ये है कि वो हर दिन के जैसा ही, और वो बिल्कुल श्योर थी कि हमें उसको दिखाना ही है। बट आई लुक फ्रॉम लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल, जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा ही बीमार था। इट वॉज द ओनली द वे टू सेव हिम, मतलब उसको सेव करने का एक ही रास्ता था कि यदि हम उसको सेव करें, तो यदि उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए तो वो सेव हो जाएगा। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू बी टेक हिम विदाउट द डिले, मतलब बिना डिले किए उसको हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फॉलोड बाय द मिसेस पम्फ्रीज विलेन, और जो मिसेस पम्फ्री हैं और उनको उनकी इच्छा नहीं होते हुए भी उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आई मार्च आउट टू बी द कैट कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped into a blanket, उसको ब्लैंकेट के अंदर लपेट दिया जाता है। एंड द एंटायर स्टाफ वॉज द रस्ट एंड द मेक रशेस इन द आउट ब्रिंगिंग दे बेड हिज नाइट बेड, अब उसका सारा सामान पैक किया जाता है, नाइट में सोने वाला बेड, दिन में सोने वाला बेड, फर्नीचर, कुशन, खिलौने, उसके रबर की जो रिंग्स रहती हैं वो, ब्रेकफास्ट बाउल रहता है, उसका लंच का बाउल रहता है, सुपर बाउल रहता है, वो तीनों बाउल रख दिए जाते हैं। रियलिस्टिक दैट माई कार वुड बी नेवर बी होल्ड ऑल द स्टफ, मतलब कि कार बिल्कुल नहीं बचती है, सारा सामान भरा जाता है उसमें। एंड आई स्टार्टेड टू द ड्राइव, और फिर वो ड्राइव करना स्टार्ट करती है। एज आई मूव्ड, और जैसे ही वो मूव करते हैं, मिसेस पम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, मतलब वो रोने लगती हैं, थ्रू अ armful of a little coat through the window and looked into the mirror, और मिरर में से देखती हैं। I turned to the corner and of a drive, और फिर वो ड्राइव करते हैं। And everybody was tear, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Out of the road I glanced down to the pathetic little animal gasping on the seat by the side, and I patted the head and the trigger made the brave effort to wring his tail, वो उसकी जो टेल है वो हिलाता है। And poor old Ned and said, you haven't kicked in you, but I think you know care for him, उनका कि हाँ हम तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। It's enough for today, we will continue tomorrow. Thank you so much.